बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अतनाफ़े सुखन से मुतालिक गुफ्तगू करूँगी। अतनाफ़ सिन्फ की जमा है और सुखन शायरी को कहते हैं। शायरी के किस्म, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शायरी क्या है। शायरी शायर के उस लतीफ़ और जमालियाती एहसास का नाम है कि जब वो अपने तख़य्युल और फ़िक्र की जज़ीरे से वो अल्फाज के मोती तलाश करता है कि जिन्हें जब वो लफ्ज़ों के पैरहन में मलबूस करता है तो शायरी वजूद में आती है। इसीलिए शायरी को इल्मे उरूज़ भी कहा जाता है। और शायरी हर दौर में बहुत पसंद की जाती रही है। यहाँ तक कि उर्दू अदब के अगर हम आगाज़ का देखें ज़माना, तो उसमें बादशाह भी हमें साहिब दीवान नज़र आते हैं, जो महफ़िलों में शरीक होते थे और उनके खुद के दरबार में बड़े बड़े शोरा जो हैं वो हाज़िरी देते थे और अपना कलाम सुनाया करते थे। शायरी के बहुत से इक़साम हैं, लेकिन मैं आपके सामने ख़ास इक़साम बयान करूँगी। सबसे पहली किस्म है हम्द। हम्द के मायने तारीफ़ व तौसीफ़ के हैं, यानी जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। मसलन खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व ज़ाहिर भी। शायरी की दूसरी सिन्फ़ है नात। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। जैसे कि शायर कहते हैं देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राईल है दरबार मुस्तफ़ा। उसके बाद तीसरी सिन्फ़ है मुनाजात। मुनाजात के मायने हैं कान में बात कर। मुनाजात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी और नियाज़मंदी के साथ दुआ की जाए। अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने मुसद्दस में मुनाजात में कहते हैं, ए खासाए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त कड़ा आन पर। उसके बाद हम जिस सिन्फ़ की तरफ आते हैं वो है मनक़बत। मनक़बत के मायने भी तारीफ़ करना है, लेकिन इसमें तारीफ़ किसकी है, यानी उस नज़्म को कहते हैं मनक़बत जिसमें सहाबाए कराम और औलियाए कराम और अहले बैत की शान में तारीफ़ की जाए। मसलन क्या औज फ़ातिमा की फ़ज़ीलत बयान हो, अल्लाह की ज़बान जहाँ मदह ख्वान। उसके बाद हम आ जाते हैं मर्सिया। मर्सिया भी सिन्फ़ सुखन है। मर्सिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें गम अंगेज़ आशार लिखे जाए, यानी किसी के इंतकाल के बाद उसके गम में गम अंगेज़ आशार जो लिखे जाते हैं उसे मर्सिया कहते हैं। मर्सिया निगारी को मीर अनीस ने बामे उरूज तक पहुँचाया और उसमें मर्सिया निगारी में मीर अनीस को बहुत आला मुकाम हासिल है। उन्होंने करबला के वाक़यात को मौज़ू बनाते हुए बहुत से मर्सिये लिखे और फिर उनके साथ बहुत सारे शौरा हैं, जैसे मिर्ज़ा गबीर हैं और बहुत से शौरा ने मर्सिया निगारी पर तबाह आज़माई की। उसके बाद कसीदा। कसीदा के मायने भी कसीदा तारीफ़ ही के मायनों में आता है, लेकिन इसके मायने मगज़ और गीदे हैं। और इस्तिलाह में वो नज़्म कि जिसमें किसी बादशाह, वज़ीर, दौलतमंद शख्स या साहिब हैसियत या किसी नवाब की तारीफ़ में तारीफ़ी अशार लिखे जाएँ, वो कसीदा कहलाते हैं। जैसे सौदा और ज़ौक़ कसीदा निगारी में बहुत आला मुकाम रखते हैं, लेकिन मुझे गालिब के एक कसीदा याद आ रहा है जो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की वुस्र-ए-तहत के मौके पे लिखा था कि
फिर इस अंदाज से बाहर आई कि हुए महरूमा तमाशाई। देखो ऐ साकिना ने खित्ते खाक, इसको कहते हैं आना मारना। और क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, शाह दीदार ने शिफा पाई। इसके बाद हम आ जाते हैं गजल पे। गजल शायरी का अहम मौजू है, जिस पर हमें लाताद शायरी और लातादाद शायर हमें नजर आते हैं जिन्होंने गजल में अपनी गजल में तबाह आजमाई की है। गजल के मायने हैं किसी औरत से बातचीत करना, और गजल का मौजू इश्क है। लेकिन ये इश्क भी दो इक़साम रखता है, एक इश्क हकीकी और एक इश्क मिजाजी। इश्क हकीकी में जिन्होंने शायरी की उसमें मीर दर्द को बड़ा मकाम हासिल है। इन्हें सूफी शायर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कलाम सूफियाना कलाम होता था। जैसे वो कहते हैं कि हैरान आईना वार हूँ मैं, कितने यारब दो चार हूँ। इसी तरह मीर तकी मीर, जिन्हें खुदाई सुखन कहा जाता है, गजल में बड़ा नाम पैदा किया, और इसी तरह गालिब भी हैं। तो मीर तकी मीर का एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसी तरह गालिब भी बहुत बुलंद मकाम रखते हैं शायरी में, जिनके लिए किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहते हैं कि गालिब ने शायरी के उबगने में वो तुंदो तेज रंग भरे कि उबगना पिघलने लगा और शराब बिखर गई। यानी यहाँ पर उबगने से मुराद नसीम तहर है। नसीम तहर में नसीम तहर सुबह खराम होती है, आहिस्ता चलती है। तो गालिब ने गजल को बहुत बुलंदी अता की है। गालिब के ज़माने में आने के बाद गजल को बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हुआ है। और गजल की एक चीज़ और भी अपने जहन में रखिएगा कि गजल में तसलसल नहीं होता। अगर एक शेर कुछ और मायने रखता है तो दूसरे शेर में कोई और दूसरा मौजू आ सकता है। आजकल के शौरा ने गजल के मौजू को काफ़ी हद तक तब्दील किया है, और उन्होंने हालात हाजरा को भी गजल का मौजू बनाया है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यानी उन्होंने मुल्की हालात, बदलती हुई हालात को भी अपना मौजू बनाया है। इसके बाद हम आ जाते हैं गजल के बाद अ, रुबाई। रुबाई रुबा से निकला है, जिसके मायने चार हैं। और रुबाई के शुरू के दो मिसरे हम काफिया होते हैं, तीसरे मिसरे में काफिया नहीं होता, मगर चौथे मिसरे में काफिया का होना जरूरी है। आखिरी मिसरा रुबाई की जान होता है, जिसमें शायर अपनी फिक्र का तमाम निचोड़ पेश करता है। मसलन मीर अनीस कहते हैं कि आगोश लहद में जब के सोना होगा, जिस खाक ना तकिया ना बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मुसद्दत। मुसद्दत भी अ, एक सिंफ है शायरी की। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं छः। यानी मुसद्दत उस नज़्म को कहा जाता है जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों, और उसके पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और आखिरी 2 मिसरे अलग काफिये के होते हैं। मुसद्दत का मौजू सियासी, इखलाकी, मजहबी, तारीखी, नसीहत आमीज़ हुआ करता है। अ, अगर हम उर्दू अदब में मुसद्दत देखें तो अल्ताफ़ सिंहाली की मुसद्दत से हाली हमें सबसे ज़्यादा मकबूल नज़र आती है, जिसे आज तक शोहरत हासिल है। अक्सर हमारी महफिलों में उनकी मुसद्दत के आचार पढ़े जाते हैं। अब आ जाते हैं मुखम्मद की तरफ। मुखम्मद के मायने 5 के हैं। उर्दू शायरी के लिहाज से इससे मुराद 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद, जिसमें 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और 5वां मिसरा
काफ़ियों से आज़ाद होता है। नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़्म है हसनामा, जो मुकम्मल लिखी गई है कि दुनिया की जो उल्फत का हुआ दिल को सहारा, और उसने खुशी को मेरी खातिर में उतारा, और देखी जो ये उल्फत तो मेरा दिल ये पुकारा, आया था किसी शहर के एक हंस बेचारा, एक पेड़ से जंगल से हुआ उसका खुदा। इसके बाद हम आ जाते हैं मतनवी की तरफ। मतनवी इस्तिलाह में वो सिनफ़े सुखन है कि जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, और हर शेर के बाद काफिया बदल जाता है, और इसमें किसी कहानी, किसी जंग के हालात या फलसफे की कोई लंबी चौड़ी बात बयान की जाती है। उर्दू अदब में मसनवी सहरुल बयान, जिसे मीर हसन ने तहरीर की थी, बहुत मकबूल है। अभी मैंने आपके सामने असनाफ़ सुखन बयान किए, और जो कि खास खास हैं, और ये आपके लिए इन असनाफ़ सुखन का जानना बहुत ज़रूरी है। तलबा तालिबात, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि ज़ाहिर बात है हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसे कामयाबी हासिल हो, वो किसी भी मैदान में हो। तो उसके लिए एक छोटी सी दुआ मैं लेकर हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप ये ज़रूर पढ़ते रहा कीजिएगा, और इंशाअल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। और अपने आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।